अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू व यदरऊन बिल हसनतिस सय्यिअत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़ें, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़मानों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लोगों की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ में से कई टर्मिनोलॉजीज़ पर पिछले जुमों में हम अब तक बात कर चुके हैं। और पिछले जुमा में मैंने आपके सामने स्वर्ग, जन्नत और पैराडाइस की जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर कुछ इजहार ख्याल किया। और इस पूरे सिलसिले को अगर हम देखें, हमने बात शुरू जहाँ पर की थी इस्लाम से, परमेश्वर के आगे अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना, परमेश्वर के शरण में आना, अल्लाह ताला के आगे झुक जाना, है ना। यहाँ से हमने बात शुरू की थी। इसे अरबी में इस्लाम कहते हैं और ऐसा करने वाले को मुस्लिम कहते हैं, यानी परमेश्वर की शरण में आने वाला वो मुस्लिम कहलाता है अरबी के अंदर। और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, जानबूझकर अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करता है, तो वो काफिर होता है। या तो वो इनकार करता है, या फिर वो छुपाता है, या फिर अल्लाह की दी हुई नेमतों का वो शुक्रगुजार नहीं होता, नाशुक्रा होता है। तो ये तीन मफहूम के अंदर हमने देखा कि वो काफिर होता है। और फिर उसके आगे चलकर हमने देखा कि और टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर दुनिया हमने देखी, जो इस जिंदगी को कह रहे हैं, इहलोक को कह रहे हैं, और फिर इसके मरने के बाद एक और जिंदगी है जिसे आखिरत कहा गया, है ना, जिसे परलोक कहा गया, हियर आफ्टर कहा गया, द नेक्स्ट वर्ल्ड कहा गया। और फिर जब उस नेक्स्ट वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे, परलोक में क्या होगा, तो फिर उस सिलसिले में हमने देखा कि वहां पर बुरे लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए जहन्नुम होगी, नर्क होगा। वहां पर उन्हें नर्क में, हेल में दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। और जो भले लोग होंगे, पुण्य करने वाले, अच्छाइयाँ करने वाले, भलाइयाँ करने वाले जो लोग होंगे, यानी इजमालन हम कहें तो परमेश्वर के आज्ञाकारी, अल्लाह ताला के फरमाबरदार जो लोग होंगे, तो फिर उनको इनाम के तौर पर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उन्हें स्वर्ग दिया जाएगा, यानी पैराडाइस के अंदर उनको दाखिल किया जाएगा। ये सारा जो हमने शुरू से लेकर अब तक देखा है, मैंने उसमें से मेन पॉइंट्स आपके सामने अभी रिकैप किए हैं। इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, देखिए ये सारी जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम इस नुक्ते नज़र से कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंसान को इंसान बनाने के लिए है ना, इंसान को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए है, और लोगों का खिदमत गुजार, लोगों की सेवा करने वाला, लोगों के काम आने वाला इंसान वो बन जाए, है ना। और लोगों को नुकसान पहुंचाने से, उनको तकलीफ पहुंचाने से वो बच जाए। वो बुरे काम जिससे बचना है वो क्या है, लोगों को नुकसान पहुंचाने से वो उसे बचना है इंसान को, है ना, और उसे भलाइयों की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आपके सामने एक एक चीज जब आई तो आपने ये गौर किया कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम है। और अगर कैरेक्टर बिल्डिंग के पॉइंट को इस कॉन्सेप्ट से अगर हटा लिया जाए तो फिर ये सारी बातें बेमानी लगती हैं, और फिर लोगों के सामने वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं और सवालात उनके आते हैं, है ना, कि भाई ये इबादतें क्यों,
है ना, अल्लाह ताला को बंदे से जो है, या भगवान को बंदे से ये अलग अलग किस्म की तपस्याएं, ये इबादतें, ये तीर्थ, ये हज करवाने की क्या ज़रूरत है, ये 5 वक्त की नमाज की क्या ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यानी कि इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक महसूस होती हैं कि भाई ये कैसा खुदा है, खामखा के लोगों को उसने पैदा भी किया फिर उनको परेशान भी कर रहा है ना। इस तरह की लॉजिक हमारे सामने आती है। ये इस वजह से आती है क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग का एस्पेक्ट छूट जाता है ना। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ में आप अगर उसको जोड़कर देखें तो फिर आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियरली समझ में आएगा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग का जो पॉइंट है वो मिस होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोग दीनदार अपने आप को कहते हैं, धार्मिक अपने आप को कहते हैं, वही लोग तो आपको दुनिया में आम लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाले नजर आते हैं, है ना। धर्म का नाम ले रहे हैं, दीन का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपने मतलब की बात। लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है उससे कोई खास ताल्लुक नहीं होता। बस उनको कुछ काम करवाना है, कुछ रसूमात अदा करवानी है ना, कुछ प्रोसेस दीन का वो बताएंगे और फिर उसके बदले में वो लोगों से जो है माल को ऐंठते हैं, है ना, फिजिकली, इकोनॉमिकली और मेंटली, मतलब लोगों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो खुद एक अनएथिकल काम कर रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर खराब है ना। लेकिन चूंकि दीन के मैदान में धर्म के नाम पर उनका एक यानी बड़ा पोजीशन बन जाता है तो फिर लोग समझते हैं कि अच्छा धर्म इसी का नाम है ना। ये लोगों को लूटना, एक्सप्लॉइट करना, है ना, ये अनसाइंटिफिक काम करवाना जिससे कोई फायदा नहीं है ना, ये धर्म का अगर नाम है तो फिर हमें धर्म नहीं चाहिए। तो फिर आपको वो लोग नजर आते हैं जो लगातार धर्म से बेजार होते चले जा रहे हैं, दीन से बेजार हो रहे हैं, और फिर चाहे वो एक्स हिंदू बन रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, है ना। इसी तलाश में वो किसी धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को भी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि धर्म एक है वो कॉन्सेप्ट उनको नहीं बताया जाता, है ना। सदा से धर्म जो है वो एक ही रहा, बार बार उसी धर्म की सच्ची तालीमात को याद दिलाया गया, ये भी नहीं बताया जाता, और फिर उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग वाला एस्पेक्ट भी जो है बहुत बड़ी हद तक छूट जाता है। हाँ, लोगों को अपनी तलाश में कुछ अच्छाइयाँ नजर आ जाती हैं जो फितरी तौर पर यानी उनके अंदर अच्छाई होती है तो वो अच्छाई तलाश करते हैं, वो हिदायत तलाश करते हैं। उन्हें जब वो हिदायत मिल जाती है तो फिर चूंकि वो यहाँ नहीं मिली, जहां पर वो पहले से हैं वहां नहीं मिली उन्हें लगता है, और किसी और जगह पर मिली, तो फिर वो अपने ये पुराने धर्म को छोड़कर उस नए धर्म को इख्तियार करने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें कम से कम अपने जहनों में रखनी चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए कि ये सारा जो मामला है ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है ना। वरना आप ये सोचें कि कोई बंदा जो मुसलमान अपने आप को कह रहा है ना, वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका कैरेक्टर अगर डेवलप नहीं होता तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, ये मानने से क्या फायदा हुआ। जब उसकी जिंदगी में अखलाक नहीं आए, जब वो एक अच्छा इंसान नहीं बना, तो फिर यानी न मानने वाले में और ये मानने वाले में फिर फर्क क्या रहा ना। तो फर्क आना चाहिए, है ना। वो फर्क कौन सा होगा, वो कैरेक्टर का होगा, है ना। तो कैरेक्टर ज्यादा बेहतर इंसान का बनेगा जब वो अपने परमेश्वर को पहचानेगा और फिर उसी के आगे समर्पण करेगा, उसी की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर के आदेशों के मुताबिक अपने जीवन को वो गुजारेगा, है ना। इसी कोशिश में वो रहेगा जब तक कि उसे मृत्यु नहीं आ जाती, जब तक मौत नहीं आ जाती, और कोशिश इस बात की रहेगी कि मरते वक्त भी मैं फरमाबरदार रहूं, मुस्लिम रहूं। और फिर जब ऐसा होगा तो परमेश्वर क्या करेंगे, अल्लाह ताला क्या करेंगे, ऐसे लोगों को परलोक के अंदर स्वर्ग अता करेंगे, है ना, यानी आखिरत में उन्हें जन्नत अता की जाएगी। अच्छा, अब मतलब आज के खुतबे के अंदर मैं जिस पहलू पर आपके सामने कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये है कि जन्नत में जाएगा कौन, ठीक है। और इस सिलसिले की जो भी बातें हैं मैं आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताने जा रहा हूं, ठीक है। जन्नत में जाएगा कौन, एलिजिबल कौन होगा, ठीक है, और किन किन लोगों को बशारत दी गई है या ये खुशखबरी सुनाई गई है कि वो जन्नत में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको स्वर्ग की और जन्नत की बशारत दी गई, उनके बारे में बताने से पहले एक और पॉइंट है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं
वो क्योंकि मतलब वो क्लैरिफिकेशन के बगैर बहुत सारे फिर यानी कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। देखिए, एक होता है एकेडमिक इस्लाम, ओके, और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम। ओके, ये दो चीजों को थोड़ा आप बिल्कुल क्लियरली अपने जहन में रखिए। एक है एकेडमिक इस्लाम, यानी अगर किसी से पूछा जाए कि इस्लाम क्या है, और अब आप जानते हैं इस्लाम क्या है, मतलब इस्लाम का एक्चुअल मीनिंग समर्पण, ओके, वो यानी कि एक प्रॉपर नाउन की तरह अब उसे कम से कम हम नहीं लेंगे। परमेश्वर के आगे समर्पण करना किसे कहते हैं, ठीक है, यानी इस्लाम किसे कहते हैं, अगर एकेडमिकली पूछा जाए तो फिर क्या जवाब होगा, यानी जो कंप्लीट बातें, सारी की सारी ईमानियात है ना, सारी की सारी इबादतें, शरीयत जिसमें हलाल और हराम है और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे और बोलेंगे ये है कंप्लीट इस्लाम। ठीक है, तो ये अपने आप में एक हक है, ठीक है, इसमें जरा सा भी कोई तब्दीली करने का, कोई उसमें ज्यादती करने का या कमी करने का किसी को इख्तियार नहीं है। उसमें कोई किस्म की ज्यादती करना और कहना कि ये भी इस्लाम है, या उसमें कुछ कमी करके कहना कि ये अब ये इस्लाम है, ये सरासर नाजायज है, बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इस्लाम है। दूसरा जो है पहलू वो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम, यानी जब लोगों के सामने परमेश्वर के आगे समर्पण करने के सिलसिले में बातें रखी जाएंगी, उनको इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, है ना, तो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। और जब प्रेजेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, मतलब ये तो एक सिंपल सी बात है कि यानी कोई एक क्लास में अगर बच्चा एडमिशन लेता है, कोई भी क्लास, 10th क्लास समझिए, तो 10th क्लास का एक पूरा सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस क्या आप सिंगल सिटिंग में अपने स्टूडेंट को देंगे? नहीं देंगे, नहीं दे सकते, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल बात है ना। सिलेबस तो आपके पास पूरा होगा, लेकिन आप देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और वो थोड़ा थोड़ा फिर मतलब बच्चे को समझ में जैसा आएगा तो उस तरीके से आप देंगे, फिर वो जैसे जैसे समझता चला जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसका वक्तन फवक्तन, यानी कि आप कुछ एक डेडलाइन रखेंगे, या फिर आप एक मतलब टेस्ट करने का एक पॉइंट आप तय करेंगे, और फिर उस मौके पर आप उसको टेस्ट करेंगे कि भाई अब तक जो पढ़ाया गया आपने उसे ठीक से समझा या नहीं समझा, और फिर उसमें बंदे को पास और फेल, यानी स्टूडेंट या तो पास हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, है ना। ये एक सिंपल सा कॉमन सेंस का प्रोसेस है ना। और हर किस्म की दुनिया की तालीम के अंदर, या इवन दीनी तालीम मदारिस के अंदर भी जो पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाएगा, कहीं पर भी पढ़ाया जाएगा, ये एक प्रोसेस होगा ना, ये प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है ना। और इस प्रोसेस में जैसे मैंने सिर्फ एक क्लास की एग्जांपल आपको दी, उसी तरह आप समझ लें कि बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब वो फिर नर्सरी से लेकर यानी कि 10th तक पढ़ेगा, है ना, फिर और उसके आगे भी पढ़ेगा। तो अब हर क्लास के अंदर क्या होगा, उसे तदरीजन, ग्रेजुअली उसे थोड़ा थोड़ा करके सब्जेक्ट दिया जाएगा। बच्चा जब एडमिशन लेता है, अगर माँ बाप ने तय किया है कि ये डॉक्टर बनने वाला है, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई डे 1 तो नहीं स्टार्ट होगी ना, वो देना है, उसका सिलेबस भी तैयार है, सब चीजें हैं आपके पास, किताबें भी होंगी, लेकिन आप देंगे क्या उसे, उसकी उम्र के मुताबिक जो मुनासिब है ना, अब तक उसने क्या समझ लिया है, पढ़ लिया है, उसके हिसाब से उसका एडमिशन कराया जाएगा, और फिर उस उम्र की सूटेबल तालीम आप वहां पर देंगे। अब फिर उसने नर्सरी कंप्लीट कर ली, अगर समझिए कि नर्सरी से स्टार्ट हुआ, नर्सरी कंप्लीट कर ली, एग्जाम हुआ, आप क्या कहेंगे, बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ? अगर उसने अच्छा लिखा, सब कुछ सही लिखा, पास कहेंगे ना। या आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, डॉक्टर बनना था, अभी डॉक्टर की डिग्री कहां आई, लिहाजा फेल। आप ऐसे झगड़ा करेंगे, आप फेल मानेंगे बच्चे को? नहीं मानेंगे। नर्सरी की तालीम मिल गई, उसने वो समझ लिया, उसने वो ठीक से बोल दिया, लिख दिया, जो भी करना है, और मार्क्स आ गए, पास हो गया। फिर LKG में गया, इसी तरह पास हो गया, UKG में गया, अभी डॉक्टर नहीं बना, अभी दूर दूर तक वो डॉक्टर की तालीम भी मतलब उसके सामने नहीं आई, अभी तो वो बिल्कुल यानी फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें सीख रहा है। लेकिन ऐसे ही करते करते एक एक स्टेज आती है, वहां पर इम्तिहान होता है, और अगर उस मौके पर वो
यानी कि ठीक से परफॉर्म करता है तो फिर वो कामयाब हो जाता है, वो पास हो जाता है। ये एक यानी कॉमन सेंस की बात है जो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम यानी पूरी दुनिया भर में, ये भी नहीं कि मतलब किसी एक कंट्री में ऐसा फॉलो किया जाता है, सारी दुनिया में इसी तरीके से ये सिस्टम जो है अंडरस्टूड है, ये फॉलो किया जाता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें करना क्या है, अब देखिए लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है। इस्लाम की तरफ बुलाने का मतलब क्या हो गया? परमेश्वर के आगे समर्पण करने के लिए उनको बुलाना है। क्यों बुलाना है? ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए और अपने आप को फिर वो बेहतर से बेहतर मानव, बेहतर से बेहतर इंसान वो बनाता रहे और अपनी अच्छाइयों को वो मेंटेन करता रहे, बुराइयों से वो दूर हो जाए और दूरी को मेंटेन करता रहे बुराइयों से, अच्छाइयां करता रहे और अच्छाइयों को यानी करने का जो काम है वो भी लगातार वो मेंटेन करता रहे, है ना। ये इस हिसाब से आप इस बात को समझिए। तो जब इस तरह लोगों को अच्छे इंसान बनने के लिए दावत देना है, अब कोई आ रहा है, अब उसकी जाहिर सी बात है जर्नी स्टार्ट होगी ना। वो यानी जब दुनिया में पैदा होकर आया तो उसकी यानी कि जर्नी इस लोक में, इहलोक में, इस दुनिया में स्टार्ट हो गई। फिर एक उम्र आती है जहां पर वो शऊर को पहुंचता है ना, उसे कुछ चीजें मतलब समझ में आने लगती हैं, वो बाशऊर होने लगता है। और बाशऊर होने के बाद भी फिर ये यानी इंसान पर डिपेंड है, उसके हालात वगैरह पर डिपेंड है ना, कि कब उसे सच्चाई को जानने की जो है मतलब तड़प उसके अंदर पैदा होती है, सच्चाई को जानने का ख्याल आता है और फिर वो सच्चाई की खोज में निकलता है और उसका ये सफर, सच्चाई की तलाश का सफर उसका शुरू होता है। तो बाद लोगों का बहुत यानी बड़ी उम्र में हो सकता है, बास का बचपन में हो सकता है, बास का अधेड़ उम्र में हो सकता है, वो जब भी उसकी जर्नी स्टार्ट हो, है ना, उसके अपने सर्कमस्टेंसेस जो बिल्कुल यूनिक होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, है ना। तो अब जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो उसके सामने फिर क्या बात आई, कौन सी सच्चाई आई, उसको किस हद तक समझाया गया, फिर उसने अपनी मेंटल एबिलिटी के एतबार से, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पर उसने खुद कितना समझा, है ना। ये सब इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, क्योंकि हर इंसान एक जैसे नहीं समझता, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। बाज लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्राइट होते हैं, मतलब इशारों में वो बात समझ जाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता ना। बाज लोगों को बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, उनके बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेरीज होते हैं, बहुत ज्यादा उनके हो सकता है कि बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। तो फिर वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, अपनी खोज, अपनी तलाश को वो जारी रखते हैं, और उनको हो सकता है कि बहुत बाद में कुछ बात समझ में आए, है ना। तो ये बात हमें रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान की अपनी जर्नी यूनिक है और उस इंसान के लिए वो जर्नी नहीं है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए यानी इतने एम्फेसिस के साथ आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आमतौर पर मुसलमान ये करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो यहूदी थे, जिनके सामने प्रॉफिट ने बात रखी और प्रॉफिट और उनके सहाबा ने जो है बातें रखी, आज के यहूदियों को वैसा ही समझते हैं। ये तो बहुत बात को पैदा हुए ना, इनकी जर्नी अलग से स्टार्ट हुई। ये जब पैदा हुए, इनका जो भी माहौल था, इनको जो भी बताया गया, सिखाया गया, और फिर सच्चाई उनके सामने कितनी आई कितनी नहीं आई, ये हर इंसान के लिए यूनिक है, उसका स्टेटस जो रहेगा। इसी तरह उस वक्त के क्रिश्चियंस को आज के क्रिश्चियनों से कंपेयर करना, और उस वक्त अगर किसी क्रिश्चियन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी तो आज के क्रिश्चियनों को उस तरह से मतलब घूरना और देखना, उनके बारे में सोचना कि अच्छा नहीं मानने वाले लोग। और उस जमाने के मुशरिकीन मक्का की जगह पर यहां पर आज हिंदू कौम को रख देते हैं बड़ी आसानी से, हमारी हिंदू कौम को। ये देखो उस वहां के मुशरिकीन मक्का थे, ये अब ये भी मुशरिक हैं और बिल्कुल उन्हें उसी तरह का क्रिमिनल समझते हैं
जैसा मुशरिकीन मक्का को समझते थे। भाई ये तो बहुत बाद को पैदा हुए ना, और रसूल के जमाने में पैदा होना तो बिल्कुल अलग ही एक बात है। यानी कि वो जो पॉपुलेशन थी जो रसूल और सहाबा के दौर में पैदा हुई, वो एक कंप्लीट डिफरेंट पीपल हैं। उन्होंने रसूल को पा लिया और रसूल की मौजूदगी है में ही हुज्जत तमाम होती है। और ये हुज्जत तमाम यानी कि आर्ग्यूमेंट कंप्लीट उनके सामने जो है हक और बातिल क्लियर करके रख दिया जाता है, और उनको समझ में आता है। वो फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो इस बात की खबर यानी अल्लाह ताला अपने पैगंबर के जरिए से, प्रॉफिट के जरिए से जो है बताता है, और उन लोगों का फैसला रसूल की मौजूदगी में ही कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अब मैं और आप लोगों के दिलों का हाल नहीं जानते। आप ये नहीं, ये मैं रिपीट कर रहा हूं फिर वो बातों को जो हमने काफिर के और दूसरी जो इस्तिलाहात हैं उनके सिलसिले में हमने डिस्कस किया था। तो रसूल की गैर मौजूदगी में अब जो लोग आ रहे हैं वो एक कंप्लीट डिफरेंट पॉपुलेशन है, उनके ऊपर वो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अब हम किसी के बारे में नहीं कह सकते है ना कि वो बिल्कुल पक्का यानी ईमान वाला है, आस्तिक है और स्वर्ग में ही जाएगा, ये भी नहीं कह सकते। और ये पक्का काफिर है, ये इनकार करने वाला है, ये तो नर्क में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिलों का हाल जानने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो रसूल के बाद के लोगों को बिल्कुल वही नजर से क्रिमिनल समझते हुए देखना, उनको दुश्मन कहना, और फिर वो दुश्मन की मेंटालिटी को रखते हुए फिर अपनी सारी प्लानिंग करना, ठीक है, ये अपने आप में गलत रास्ते पर लोगों को ले चले जाता है। जो पैदा हुआ वो बाद में पैदा हुआ, उसके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, है ना, उसकी जर्नी नहीं स्टार्ट हुई, जिंदगी की जर्नी भी, और फिर उम्र के किसी मोड़ पर जब वो हक की तलाश में या हक उसके सामने आ गया तो वो जर्नी हक की जर्नी है ना। फिर कितना हक सामने आया है ना, कितना उसने समझा, और फिर समझने के बाद फिर उसने माना या नहीं माना, ये भी उसकी अपनी मर्जी है ना। अब उसने माना जानबूझकर या उसने ठुकरा दिया जानबूझकर, ये हम नहीं बता सकते है ना। तो बहरहाल करना क्या है, उसको बताना है। और अगर उसने कुछ चीज मान ली है तो फिर वहां पर बशारत आती है कि तुमने ये जो बात समझी है और इतना जो तुमने मान लिया है तो तुम्हारे लिए फलां बशारत है। और वहां से अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर के स्वर्ग में कौन जाएगा, है ना। ये पूरे बैकग्राउंड को आप सामने रखें, ठीक है। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल ये जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी में अगर हमें ये लगता है कि हमें हक समझ में आ गया, सच्चाई हमें समझ में अगर आ गई, ठीक है, और हमारा कैरेक्टर भी इवॉल्व हो रहा है ना, और हम चाहते हैं कि उसी सच्चाई की तरफ दूसरों को भी बुलाएं, है ना। और वो सच्चाई एक ही है जो सनातन है, जो शुरू से जो चली आ रही है, वो एक ही सच्चाई है ना। तो उसकी तरफ हम जब लोगों को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे इंसान बन जाएं, तो फिर हम कौन कौन सी बात मानने पर क्या क्या बशारतें लोगों को दे सकते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, 3 स्टेजेस में रखूंगा। वैसे तो आप ये जहन में रखें कि ये एक इम्तिहान है, जिंदगी ये वाली क्या है, एक इम्तिहान है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट के लिए पैदा किया गया है, मरते दम तक टेस्ट हमारा हम सबका चल रहा है, ठीक है। फैसला जो होगा अल्टीमेटली हिसाब किताब के बाद में कि नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, वो तो परलोक में होगा, वो आखिरत में होगा। ओके, लेकिन फिर भी बशारतें देने की हैं, वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली बशारत सबसे सिंपल देखिए, क्योंकि लोगों को अच्छे इंसान बनने की तरफ हमें रागिब करना है, बुलाना है। ओके, तो ये मसनद अहमद की हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास, ए लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम फलाह पा जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। ए लोगो, कहो परमेश्वर के अलावा और कोई उपासना के योग्य नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी की जमानत। अब आप जहन में रखें, जर्नी चल रही है, एक इंसान ने समझिए कि एक उम्र गुजार दी और उसे कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर नहीं मालूम, गॉड, वो यहोवा या मतलब वाहे गुरु, अल्लाह, कोई भी नाम से मतलब समझिए, वो ऐसे कुछ सुन रहा है, कर रहा है, उसने माना नहीं है, समझिए कि उसने माना नहीं। ओके,
और फिर उसके सामने ये बात आई कि देखो ये सारी जो सृष्टि है ना, इसका कोई पैदा करने वाला होगा, है ना, और इसका कोई खालिक है, उसे अल्लाह कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं, उसे वाहे गुरु कहते हैं, जो भी लैंग्वेज में उसको ये इंट्रोड्यूस किया गया, और या जो भी तरीके से, मैंने एक तरीके का आपको एग्जाम्पल दिया, सृष्टि बताना, कायनात बताना, और है ना उससे समझाना, कोई भी एग्जाम्पल से किसी भी तरह से मतलब उसके सामने ये बात आ गई और उसे ये रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये इतनी मतलब बड़ी अजीम कायनात है, ये अपने आप कैसे चल सकती है, कोई ना कोई होगा, है ना, बनाने वाला कोई ना कोई होगा। और उसने उस बनाने वाले को मान लिया, चाहे वो फिर जिन अल्फाज में हो, जिस लैंग्वेज में हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो अरबी में, अरबी जानने वाले कहेंगे, या अरबी को यानी पसंद करने वाले लोग कहेंगे, हो सकता है, वरना इंसान अपनी जुबान में कहेगा ना कि परमेश्वर के अलावा और कोई उपासना के योग्य नहीं है। किसी ने यह कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, तुफलिहु, ये कामयाब हो गया। ये बशारतें लोगों को सुनाने की हैं, ये बशारतें लोगों को देने की हैं। अभी उसने बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें ना, दीन, एकेडमिक दीन, मैंने बताया बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं मानी उसने, सारा धर्म का ज्ञान अभी नहीं मिला उसने सिर्फ पहली बात मानी है कि परमेश्वर के अलावा और कोई उपासना के योग्य नहीं। और उपासना के अंदर भी यानी उसके अहकाम को फॉलो करना, उसने जो बताया है, जो करने का हुक्म दिया है, जो नहीं करने का हुक्म दिया है, उसको फॉलो करना है। उपासना का हकीकी मतलब जो होता है इबादत, बंदे बनकर रहना। किसी ने सोचा और कहा कि यहोवा, द सुप्रीम गॉड इज यहोवा, वी शुड वर्शिप नन अदर देन यहोवा। उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कह दिया अपनी जुबान के अंदर। यहां तक कि कोई इंसान ये सब यानी रिलीजियस नामों से अगर वाकिफ नहीं भी है और वो गौर व फिक्र करते हुए ये कंक्लूजन पर पहुंचता है कि देयर इज सम पावर दैट इज सुप्रीम पावर, देयर इज वन सुप्रीम इंटेलिजेंस, कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो ये पूरा कायनात चला रही है, वरना मतलब ये अपने आप नहीं चल सकती, वो एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है। वो अपनी लैंग्वेज में कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ऐसे लोगों के लिए बशारत दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। वो अल्फाज क्या है, अय्युहन्नास, ए लोगो, सारे इंसानों से है, ये कोई खास कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम कहो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, है ना। मोटिवेट कर रहे हैं अच्छे इंसान बनने के लिए। अल्लाह को मानना क्यों है, ताकि अच्छे इंसान बने। वो सारा कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, दिलों का हाल जानता है, वो सब इसीलिए जब उसने वो मान लिया तो फिर वो उस अच्छे इंसान बनने की जर्नी के ऊपर वो लग गया। पहले से भी अच्छा होगा, लेकिन अब यहां पर पूरे शऊर के साथ में एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर लग गया। यह है सबसे पहली बशारत। इसी बशारत को एक और अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मन whosoever क़ाला says ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, परमेश्वर, दखलल जन्नह, दे विल एंटर इनटू पैराडाइज, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये बशारतें हम दे रहे हैं लोगों को, देने की है ना, रसूलुल्लाह ने दी है। ये कोई दाई की बात नहीं है, ये कोई मुस्लिम रिफॉर्मर की बात नहीं है कि उसने स्टडी किया, उसने कहा कि भाई ऐसा कह दो अच्छा रहेगा, ये है ना लोगों की बात नहीं। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस किसी ने कहा कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, वो जन्नत में दाखिल हो। यह है फर्स्ट स्टेज। अभी इंसान ने अपनी सच्चाई की खोज शुरू की, ओके, और उसे इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ परमेश्वर एक है, उसी की उपासना करना है, बाकी दूसरे जो हैं उनका हम आदर करेंगे, है ना, उनको हम फॉलो करेंगे, जो महर्षि हैं और जो दूसरे गुरु हैं वो सब हैं, ठीक है, जो हर सच्चाई के बोलने वाले जो लोग हैं उनसे हम मोहब्बत करेंगे, उनका हम आदर करेंगे, ठीक है, हम उनको फॉलो करेंगे, उपासना हम
क्योंकि उन्होंने भी वही बात बताई ना, वो गुरुओं ने भी वही बात बताई कि परमेश्वर की उपासना करो। श्री राम ने भी वही बताया, श्री कृष्ण ने भी वही बताया, है ना। मोसेस ने, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद, सब लोगों ने वही बात बताई। तो भाई उनसे हम मोहब्बत करेंगे, उपासना परमेश्वर की हम करेंगे। उतनी बात समझ में आ गई उनको, उन्होंने वो बात मान ली, उस स्टेज पर पास। हाँ, इम्तिहान फिर भी, अगर जिंदगी है तो इम्तिहान चल रहा है, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक जिंदगी की आखिरी सांस नहीं आ जाती तो इम्तिहान चल रहा है। फिर और आगे बढ़े और कुछ और बातें धर्म की, है ना, धर्म की सच्ची तालीमात मालूम हुई, और जब वो भी समझ में आ गई, बंदे ने उन्हें भी मान लिया। उसमें एक मोटा बड़ा स्टेज मैं आपको बता रहा हूं कुरान मजीद की आयत के हवाले से। देखिए, अल्लाह ताला कहता है, ये सूरह बकरा की आयत है ये, इन्नल लज़ीना आमनु, यकीनन जिन लोगों ने ईमान लाया, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोगों की बात हो रही है, जिनको हम आज मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स। वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं, वन नसारा, और जो क्रिश्चियंस हैं, वस्साबीन, और जो साबी हैं, ठीक है। हम समझते हैं ये हिंदुओं को कहा जा रहा है, और जो हिंदू हैं, मन आमना बिल्लाही, जो कोई, अब ये देखिए ग्रुप्स अलग अलग हैं, इन अलग अलग ग्रुप्स को अल्लाह ताला खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है और कह रहा है कि मन आमना, जो कोई भी, ठीक है, ईमान लाया अल्लाह पर, यानी उसने परमेश्वर को मान लिया, है ना, परमेश्वर में उसकी आस्था हो गई। वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन को उसने मान लिया, यानी परलोक को मान लिया, परलोक के होने को। वह आमिल सालिहान, और उसने सालेह आमाल किए, अच्छे आमाल, भले आमाल, पुण्य किया। कितनी चीजें हैं देखिए इसमें, इस आयत में 3 चीजें बताई जा रही हैं, ओके। और वो किसके लिए कही जा रही है? सारे लोगों के लिए, whosoever, वो मुसलमान हो या यहूदी हो या क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो, या जो कोई भी परमेश्वर को मान ले, परलोक को मान ले, और वो अच्छे काम करे, अच्छे कार्य करे, तो क्या है? फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके रब के पास, उनके पालनहार के पास उनका अजर है, यानी उसका बेहतरीन, उस अच्छे काम का बेहतरीन बदला है ना। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए डरने की और गम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह है दूसरी बशारत। यानी मैं आपको जो स्टेजेस बता रहा हूं, तो सेकंड ब्रॉड कैटेगरी, सेकंड स्टेज आप इससे समझ सकते हैं। उससे पहले भी हो सकती है, दरमियाने में भी हो सकती है, ठीक है। वो पर्सन की जर्नी पर डिपेंड है, उसको क्या नॉलेज मिली, फिर उसने अपने समझ से कितना समझा, उस पर ये सब बातें डिपेंड होती है। और ये हिसाब किताब करना हमारा काम नहीं, ये तो है ना, किसको कितनी अकल मिली, कितना इंटेलेक्ट मिला, उसको फिर कितना समझ में आया, ये तय हम नहीं करेंगे, ये तो परमेश्वर जानता है, वो करेगा, है ना। लेकिन इतनी बातें जब उसके सामने आ गई, तो ये मैं आपको सेकंड स्टेज के हवाले से बता रहा हूं कि अब 3 चीजें इसमें बताई गई, अल्लाह पर ईमान लाना, परमेश्वर को मानना, परलोक के दिन को मान लेना, आखिरत के दिन को मान लेना या आखिरत को मान लेना, और अच्छे काम करना। अच्छे काम मतलब जिसे पूरी दुनिया जानती है कि ये काम अच्छे हैं और ये काम बुरे हैं। एक कॉमन सेंस से, हमारी फितरत से हम ये सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि ये अच्छे काम कौन से हैं, बुरे काम कौन से हैं। आमिला सालिन, अच्छे काम कर ले। और इसी के लिए ना, जब मतलब अल्लाह को मानेंगे, परलोक को मानेंगे, तो होगा क्या, ये रिजल्ट आना चाहिए कि आप अच्छे काम करें, और वो रिजल्ट आ गया, आपने करने शुरू कर दिए अच्छे काम, आप पास। यह है दूसरी स्टेज जो मैंने आपके सामने बताई, है ना। वो इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में भी और स्टेजेस हो सकती हैं, मैं ब्रॉडली आपको एक स्टेज बता रहा हूं। और फिर एक तीसरी स्टेज भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तिर्मिजी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार, जिसने
ये गवाही दी कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं, यानी वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, है ना। यानी इसी बात को हम क्या कहेंगे हिंदी में, अगर कहेंगे कि जिसने ये गवाही दी, इस बात का साक्षी बना कि परमेश्वर के अलावा और कोई उपासना के योग्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रवक्ता हैं, पैगंबर हैं, ईशदूत हैं, वो पैगाम लाने वाले, तो परमेश्वर नरक की अग्नि को उन पर हराम कर देगा, है ना। नरक की जो आग है और जो सजा है वो उन लोगों पर हराम हो जाएगी। ये मैं आपके सामने तीसरे स्टेज की हैसियत से रख रहा हूं। वन सेकेंड, ब्रॉड स्टेज है, दरमियान में और भी इसमें लगातार यानी इम्तिहान चल रहा है और भी इंटरमीडिएट और स्टेजेस इसमें हैं, लेकिन ये बात समझ में आ गई और उसने मान लिया, फिर वो जन्नत में जाएगा। यानी ये मानने से क्या होगा, वो फिर अच्छा इंसान बनेगा, उसका कैरेक्टर और डेवलप होगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो नर्क में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है ना। तो ये 3 स्टेजेस मैंने आपके सामने बताए, ठीक है। और ये किसके लिए है ये स्टेजेस? ये सारे इंसानों के लिए है, जिसको जितना, यानी आपको क्या बात समझ में आती है कि इंसान की अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर उसके सामने जो सच्चाई आती है ना, उसने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना भी समझा, जो समझ में आया, उसने उस सच्चाई को मान लिया, तो फिर उस स्टेज में वो पास हो गया। और अगर उसी वक्त मर गया, वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और अगर जिंदगी बाकी है तो इम्तिहान अभी चल रहा है, हो सकता है कि और बातें कुछ मालूम हो, फिर परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि तुम मानोगे या नहीं मानोगे, है ना। ये जिंदगी इम्तिहान है, इस पर हमने यानी एक जुमा में तफसील से ऑलरेडी बातचीत की है। तो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट सबका चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बशारतें हैं जो अलग अलग स्टेजेस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं और अल्लाह ताला ने दी हैं, है ना। रसूलुल्लाह ने भी दी हैं तो अल्लाह ताला ने बताया तभी आपने दी है ना, कोई आपने अपने खुद से नहीं दिए। तो ये बशारतें सारे लोगों को बताने की, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आपको बताऊं, जिसमें आपने कहा यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ये बुखारी की हदीस है। देखिए, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, ये क्या करना है, लोगों के लिए आसान करना है। हम अगर फैसिलिटेटर बन रहे हैं लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाने के लिए और अच्छे इंसान बनाने के लिए, तो हम क्या करें, वो काम उनके लिए आसान से आसान दर कर दे। ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। और फिर कहा बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, बशारत दो, खुशखबरी दो, लोगों को मुतनफिर मत करो। और बड़े दुख की बात यह है कि मुसलमानों की अक्सरियत बशारतें नहीं दे रही है, लोगों को दीन से मुतनफिर कर रही है, क्योंकि ये बशारतें नहीं देते। ये बशारत, ये रसूलुल्लाह की और कुरान की यानी हवाले से मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। तो ये आम क्यों नहीं है, ये हर कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये दी नहीं जाती आमतौर पर, बहुत यानी कि इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग होंगे जो ये बशारतें लोगों को सुना रहे हैं। और सुनाया क्या जा रहा है? सुनाया ये जा रहा है कि भाई आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओ, आप पास हो जाएंगे। वो कम्युनिटी को छोड़ दो, वो धर्म को छोड़ दो, हमारा धर्म ले लो। और लोगों के अंदर लगातार डिवाइड जो है बढ़ता चला जा रहा है, यूनाइट करने की तरफ। यानी धर्म अगर है तो फिर वो यूनिटी की तरफ लेकर आएगा लोगों को। और अगर कोई चीज आपके सामने धर्म के नाम पर पेश की जा रही है लेकिन उसकी वजह से लोगों में दूरियां आ रही हैं, तो फिर ये यकीनन क्या होगा, फिर ये अधर्म होगा जो धर्म के नाम से दिया जा रहा है। और फिर एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखूं कि देखिए, अब आपने ऑलरेडी सुन लिया है कि हूसोएवर यानी ये पूरा यूनिवर्सल मैसेज है ना। और अरबी में कहा गया क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में मबूस हुए थे, तो सारी बातें उन्होंने अरबी में की। मैंने उसका हिंदी में और कुछ इंग्लिश में मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करके बताया है कि वो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में कहेंगे तो वो मतलब क्या बात होगी, है ना, वो मैंने आपको बताया।
तो ये जो यूनिवर्सल बात है सब लोगों की कामयाबी की, ठीक है, इस सिलसिले में वो चाहे यहूदी हो या ईसाई हो या हिंदू हो या फिर वो बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, हुएवर, उन सबके लिए है ना ये बातें स्टेज वाइज। उन्होंने जिस स्टेज पर जो बात समझी मान लिया, पास हो गए, ठीक है। इसमें एक जो आखिरी बात मैंने आपके सामने रखी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिसने मान लिया, ठीक है। आमतौर पर तो लोग आजकल मतलब आप जो देख रहे हैं एक नफरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने की, वो दीन को ठीक तरीके से पेश न करने की वजह से हुआ है। यानी इसको एक अलग धर्म बताया गया है, एक अलग दीन की हैसियत से जैसे पेश किया गया, जो बहुत एक्सक्लूसिव है ना, और सारी खूबियां और सारी अच्छाइयां इसी में हैं और बाकी सब बकवास है। इस तरह से चूंकि लोग पेश करते हैं तो यानी एक नफरत जो है इस्लाम के ऊपर लोगों को पैदा हो गई। ये बात ऑलरेडी मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा, ठीक है। और ये सही नहीं है ये प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए कि दीन हमेशा से एक रहा, इस्लाम ही सनातन धर्म है ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया गया उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। ये सब बातें यानी कि हमें इस तरह से पेश करना चाहिए था, बल्कि हमने गलत तरीके से पेश किया। दूसरे जो ग्रोह बन गए हैं उनके धार्मिक किताबों को कंडेम किया, उनके रिलीजियस जो पर्सनालिटीज हैं उनको कंडेम किया, और कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, है ना। इस तरीके से पेश करके हमने लोगों का गुस्सा, लोगों की नफरत इस्लाम के ऊपर, कुरान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अट्रैक्ट कर ली है। ये पेश करने का तरीका हमें सुधार लेना चाहिए, ठीक है। और सुधारते हुए जब हम लोगों को बुला भी रहे हैं, ठीक है, जब हम बुला भी रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें, अब वो जर्नी में है ना, लोग जर्नी में हैं, और वो जर्नी के 3 स्टेप्स आपने देखे। पहले स्टेप में सिर्फ अल्लाह को मान लेना है, मान लिया, पास। सेकंड स्टेज में अल्लाह है, आखिरत है और अमल सालेह, वो बातें आ गई उनके सामने, उन्होंने समझ ली, उन्होंने मान ली, पास। थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया कि अल्लाह को भी मान लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लिया। यानी अब ये एक जर्नी है ना, ग्रेजुअली, मतलब कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है, कोई तेजी से बढ़ सकता है, कोई धीरे बढ़ सकता है, लोगों की अपनी स्पीड है ना, उनके अपने इख्तियार में है। वो लोग जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक नहीं माना, क्योंकि उनके बारे में अभी जाना नहीं है, अभी स्टडी में है ना, अभी माने नहीं है, लेकिन पहली की बातें मान ली तो वो जन्नत में जा रहे हैं, ये बात वाज़ेह हो गई है ना। अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लिया तो क्या होगा, ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। देखिए अल्लाह ताला बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद में इस बात को ले आता है। क्या है, देखिए, अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिन लोगों को हमने इससे पहले यानी कुरान मजीद से पहले किताबें दी थी, वो उन किताबों को मानते हैं और उनके मुताबिक वो समझिए कि अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं। अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही मुमिनून, ठीक है, वो अपनी किताबों को मान रहे हैं, यानी वो अलग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ओके। व इज़ा युतला अलैहिम, और जब उनके सामने पढ़कर सुनाया जाएगा, क्या कुरान पढ़कर सुनाया जाएगा, क़ालू आमन्ना बिही, वो कहेंगे हम इस पर भी ईमान लाए, हम इस पर ईमान लाए। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, ये तो हक है हमारे रब की तरफ से, ये तो सच्चाई है हमारे परमेश्वर की तरफ से, हमारे पालनहार की तरफ से। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो पहले से ही समर्पण करने वाले लोग थे, हम तो पहले से ओबीडियंट थे, पहले से मुस्लिम थे हम। यानी वो उनको जो किताब दी गई थी वो उस किताब के मानने वाले थे, ठीक है, पहले से थे, ऑलरेडी वो अच्छे लोग थे। और अगर वो उस कैटेगरी में थे जो फर्स्ट और सेकंड में आती है तो वो पास। अगर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है ना, ये बात आने से पहले, कुरान उनके सामने आने से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई उनके सामने आने से पहले, तो वो पास, अगर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। और समझिए कि जिंदगी बाकी है, और फिर ये बात अब आ गई है ना, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान लिया, जान लिया, कुरान को भी उन्होंने पहचान लिया और जान लिया और मान लिया, है ना। उनके बारे में फिर अब बताया जा रहा है
उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, ऐसे लोगों को उनका जो रिवॉर्ड है वो डबल दिया जाएगा, दोहरा अजर उनको दिया जाएगा। बिमा सबर, जिस बात पर उन्होंने सबर किया है ना, यानी वो भी मानते आए जो उनको पहले दिया गया था, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो आखिरी किताब जो दी गई तो फिर उन्होंने उसको भी मान लिया। तो उनको क्या मिलेगा? उनको दोहरा अजर मिलेगा। ये बशारतें हम दे रहे हैं लोगों को, अल्लाह ने दी है बशारत, ठीक है, ये कोई मेरी बात नहीं कि उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यद्रऊना बिल हसनति सय्या, वो भलाइयों से अच्छाइयों से जो है बुराइयों को दफा करते रहते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है, ठीक है, उसमें से वो दान करते हैं, वो खर्च करते हैं, वो इन्फाक करते हैं। तो अजीज साथियों, ये है यूनिवर्सल मैसेज, है ना। मंशा क्या है अल्लाह का? अल्लाह चाहता है कि हम अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे काम करें। अच्छे काम करने के लिए, अच्छे बनने के लिए लोगों को इनवाइट करना है ना। इनवाइट करने में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लोगों की अपनी जर्नी है ना। उनकी समझ के हिसाब से उनके सामने जो नॉलेज आती है उसमें से वो कितना समझे, समझने के बाद मान लिया, है ना। तो बिट बाय बिट, ग्रेजुअली, जैसे स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पोर्शन देंगे, सिलेबस देंगे, थोड़ा थोड़ा लेसन आप देंगे, और फिर वक्तन फ़वक्तन आप टेस्ट करेंगे, और फिर कामयाब होगा बच्चा, पूरा लिखेगा तो पास करेंगे। वही सेम प्रोसेस, फितरी प्रोसेस, बिल्कुल नेचुरल, है ना। और इसी के अंदर फिर ग्लोबल यूनिटी का पैगाम, है ना। तो इस यूनिटी को हम चाहते हैं कि अपने मुल्क में पैदा करें, हमारे सब लोग आपस में मिलें। ये हिंदू मुस्लिम का जो फसाद जो चल रहा है, या हिंदू क्रिश्चियन चल रहा है, या मुस्लिम क्रिश्चियन चल रहा है, या अलग अलग, है ना, जो ग्रोहों में लोग बटे हुए हैं, उनका आपस में कोई ना कोई बहाने से जो क्लैश चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए, ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, और फिर लोग एक परमेश्वर के नाम पर एकत्रित हों, वो एक हों, वो यूनाइट हों, है ना। तो यूनिटी आए और फिर पीस आए, यूनिटी के साथ पीस आए, मोहब्बत लोगों में बढ़ेगी, और फिर मिलजुल कर हम तरक्की करेंगे। और जब हम यहाँ पर पीस को एस्टैब्लिश कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से लेकर हम सारी दुनिया तक ये पैगाम ले जाना चाहते हैं, है ना। सारी दुनिया में हम अमन को कायम करना चाहते हैं, कोशिश तो कम से कम हम इस सिलसिले में कर ही सकते हैं। तो अजीज साथियों, जन्नत में कौन जाएगा, इस सिलसिले में उम्मीद है कि मैंने कुछ बातें वजाहत के तौर पर आपके सामने रखी, आपको समझ में आई। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, और बात समझ में आ जाए तो फिर लोगों को बताइएगा, है ना, ताकि लोग करीब आएँ, एक हों। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की, और फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की, और मिलकर तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।